अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मजीद आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स की जानब। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ एंड स्पीडर टूल आ जाता है। सो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं इधर आके। व्यूवर्स ग्राफ टूल जो आपका पॉलीगॉन टूल है, अगर ये आपके पास आ रहा है पॉलीगॉन टूल, अगर आप इधर आए इधर आके क्लिक्स को दबा के रखें तो ये आपके पास ग्राफ पेपर टूल आ जाता है। इस पर क्लिक करें तो इसकी जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो है डी। अगर आप कीबोर्ड से सिंपली डी प्रेस करें तो फिर भी ग्राफ पेपर टूल आपका एक्टिव हो जाएगा। अब देखें मैं इधर आता हूँ, इधर आके अब एक चीज इधर जो आप नोट करें, इधर आए इधर आके देखें ये उसके कॉलम्स आ रहे हैं, ये रो, ये सेटिंग्स आ रही है कॉलम एंड रो की, ठीक है। अब ये देखें 4 कॉलम है 3 रो, ठीक है। अब मैं इधर ड्रा करवाता हूँ तो उसके 4 कॉलम है और 3 रो, ठीक है। इस तरह लंबाई में कॉलम्स होते हैं, ठीक है, और चौड़ाई में रोज होती है। अब ये देखें 3 रोज है और 4 कॉलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, इंपॉर्टेंट टूल है आपका ग्राफ पेपर टूल, ठीक है ना। व्यूअर्स जब बाज़ औक़ात ऐसी जगहों पे आपको ग्राफ पेपर टूल्स का यूज करना पड़ जाता है जिसपे छोटे छोटे डिब्बे वगैरह हो या रोज कॉलम ज्यादा हो या आपको ग्राफ लेना पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं 10 कॉलम कर देता हूँ और रोज की तादाद में 20 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें इधर आके मैं ग्राफ बनाता हूँ तो देखिए कितनी इजीली मैंने ग्राफ बना लिया। तो इस तरह से आप ये ग्राफ पेपर टूल बना सकते हैं। और इसी तरह मजीद अगर आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप अनग्रुप से करते हैं जैक को, ठीक है। अब ये देखेंगे एक एक हो गया, अब आप पकड़े उसे पकड़ के, ठीक है, साइडों पे ले जाएं, ये देखिए अब वो अलग अलग हो गया, ठीक है। इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल आ जाता है स्पीडर टूल, जिसकी शॉर्टकट की ए इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने कंट्रोल की प्रेस की ताकि हमारी जो शेप है वो बिल्कुल एक्यूरेटली आए। तो ये देखें इस तरह से आप ये ड्रा करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखें इधर ये 4 लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी तादाद बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 25 कर देता हूँ तो देखें इस तरह से मैं ड्रा करवाता हूँ, ये देखें अब वो बढ़ गई है, ठीक है। अब ये जो लाइंस की तादाद थी वो पहले कम थी, अब लाइंस की तादाद बढ़ गई। इसी तरह अगर मैं 25 से बढ़ा के 40 तक लेके जाता हूँ तो देखें व्यूअर्स इस तरह से बन के आ जाएगा। अब मजीद आप इसके अंदर कलर भी फिल करवा सकते हैं कोई भी, ठीक है ना। सॉरी, उसकी जो लाइन का कलर है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कलर फिल नहीं होगा, उसका लाइन का कलर आप चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये कितनी खूबसूरत आपने एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ठीक है। मजीद इसके अंदर जो हम वर्किंग कर सकते हैं वो ये है कि अब ये देखें इसकी तादाद 40 है। अब मैं इधर आता हूँ, अच्छा एक जो चीज मैं इसकी तादाद कम करता हूँ, वापस मैं 10 पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब ये देखें ये एक शेप मैंने ड्रा करवाई, ठीक है। अभी भी तादाद ज्यादा है, मैं 5 तक रखता हूँ इसकी तादाद, ठीक है। अब ये देखें मैंने कंट्रोल की प्रेस की, अब ये मैंने एक शेप बना ली, कंट्रोल की कीबोर्ड से मैंने प्रेस की हुई थी ताकि हमारी जो शेप है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब ये देखें अब इस यहां से लेकर यहां तक जो दरमियानी फासला है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, और इसी तरह यहां से लेकर यहां तक जो दरमियानी फासला है ये यहां से लेकर यहां तक, यानी कि सभी में जो दरमियानी फासला है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। अगर आपने दरमियानी फासला आप चाहते हैं कि इक्वल ना आए तो आप ये ले लें, ठीक है। अब ये देखें अब मैं ड्रा करवाता हूँ तो अब ये देखिए आपका जो दरमियानी फासला है वो इधर कम में, इधर आके ज्यादा हो गया, इधर मजीद बढ़ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मजीद वर्किंग इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। आई विश के आपको इस क्लास की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।